ये तीन पार्टिकल हैं M1, M2, M3 जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तीनों रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस कुछ चेंज हो नहीं रहा है। तो पूछा अगर ऐसा है देन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द रोटेशन, और साइड दी हुई है D। तो इसको करेंगे हम वेक्टर से। अब ये दिस इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जिसमें मैं बता नहीं सकता कि भाई कैसे चमका, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं यार। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होगा, सो लेट्स से सेंटर ऑफ मास इज एट r1 वेक्टर फ्रॉम दिस, r2 वेक्टर फ्रॉम दिस एंड r3 वेक्टर फ्रॉम दिस। वेक्टर क्यों लिख रहे हैं ये सब भाई, इसको जो फोर्स लिखेंगे इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा तो उसकी डायरेक्शन r1 वेक्टर के अलॉन्ग ही होगी ना, और उसका एक्सेलरेशन भी r1 वेक्टर के, मतलब फोर्स इधर होगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी r1 वेक्टर के अलॉन्ग होगा। और वो होगा क्या, मतलब बेसिकली फोर्स क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम, और उसके कारण जो फोर्स आएगा इधर दैट विल बी m ओमेगा स्क्वायर r1 वेक्टर। और जो फोर्सेस हैं वो भी हम r1, r2, r3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज दिस वेक्टर जो इस पे फोर्स लगाएगा दैट आई कैन राइट एज r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो मेरे फोर्स F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r की जो इक्वेशन होती है उसमें दोनों साइड में फोर्स को भी मैं इन वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और जो ओमेगा स्क्वायर r है तो वो वाला r तो ये r1 वेक्टर ही है, ठीक है। सो लेट्स डू। सो सेंटर ऑफ मास की ऑब्वियसली प्रॉपर्टी होती है सिग्मा एम आई आर आई इज इक्वल टू 0। सो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। नाउ किसी एक मास पे लिखते हैं, m1 पे लिखते हैं। सो f इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। नाउ f कितना है, इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम। ये फोर्स कितना है, g m1 m2 बाई डी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हो गया, और इस वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इस ये वाला वेक्टर क्या है, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ठीक है। तो ये तो पूरा वेक्टर हो गया, तो उसको d से डिवाइड कर दो तो वो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया। सो फोर्स इज मैग्नीट्यूड जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर बाई डी। तो ये तो m2 के कारण, तो इसी तरह से m3 के कारण तो जी m1 m3 बाई डी स्क्वायर इंटू r1 वेक्टर माइनस r3 वेक्टर बाई डी इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r1 वेक्टर, ठीक है। अब इसको m2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, m3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इस फॉर्म में आ जाता है। और ये जो बाद के दो टर्म्स हैं ये इधर से देखो क्या है, तो ये दोनों राइट साइड में ले जाओ तो m1 r1 वेक्टर। सो दिस होल थिंग इज m1 r1 वेक्टर, ठीक है। सो दिस गिव्स ओमेगा स्क्वायर, अच्छा जो डायरेक्शन है वो सेम आई गई, r1 वेक्टर r1 वेक्टर r1 वेक्टर, ठीक है। तो ये हटाओ r1 वेक्टर तो हर जगह से, तो ओमेगा स्क्वायर सिंपली आ जाता है g बाई डी क्यूब इंटू m1 प्लस m2 बाई प्लस m3, ठीक है।